नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेवाड़ क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे 1857 की क्रांति के विषय में, हमने क्रांति की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर से देख लें। उस वीडियो को खत्म होने के बाद हमने ऐसा कहा था कि भाई टॉपिक खत्म होते हैं उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए 1857 की क्रांति से संबंधित। उन क्वेश्चंस को देखेंगे हम, भाई क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और जो बच्चे बीएसटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सीरीज मेनली बीएसटीसी के बच्चों के लिए ही लाई गई है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को, इस सीरीज को शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जो मित्र इस साल बीएसटीसी, राजस्थान बीएसटीसी का एग्जाम फाइट करने वाले हैं, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी एक अच्छी तैयारी हो और वो भी अपने इस मुकाम को हासिल कर सके। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? प्रश्न है 21 अगस्त का, कब का है? 21 अगस्त का। 21 अगस्त को जो क्रांति की शुरुआत हुई कौन सी किसने की थी? बटालियन ने। कौन सी बटालियन ने की थी? तो जोधपुर लीजियन। क्योंकि 15वीं रेजिमेंट नहीं थी, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहां पर थी? अजमेर में थी। हमने पढ़ा था इसको, कहां पर थी ये? अजमेर में थी। तो यहां पर कौन सी हो जाएगी? जोधपुर लीजियन। लीजियन नहीं, लीजियन पूरा नाम है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो तात्या टोपे जब राजस्थान में आया, कहां से प्रवेश हुआ था? मांडलगढ़ से। कहां से? मांडलगढ़, जो कहां आता है? भीलवाड़ा के अंतर आता है। पहली बार यहां से प्रवेश हुआ। प्रवेश होने के बाद जब जा रहा था उस समय इसने कौन से नगर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो कौन सा था वो? झालावाड़। आगरा। आगरा हो सकता है, क्या होगा? क्योंकि हम पूछ रहे राजस्थान के बारे में, राजस्थान में आगरा ही नहीं है तो कहाँ है? यूपी में आ गया। लखनऊ है ही नहीं, तो जयपुर, झालावाड़ बचा हुआ है, जिसमें से जयपुर नहीं है तो क्या हो गया? झालावाड़। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमारे यहाँ से, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी की है, वो इन प्रश्नों को काफी अच्छे ढंग से इनको कर पाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? आउवा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बहुत सिंपल प्रश्न है, लगा दो फटाफट आंसर। कौन सा है? पाली में। कहां पर? पाली में आउवा वर्तमान में स्थित है। अच्छा, आउवा के बारे में देखें तो आउवा का कौन था? ठाकुर था। कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह। कौन था? कुशाल सिंह। हम केवल एक प्रश्न नहीं देखना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि बस एक प्रश्न से अगर हम कितने और प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आउवा ठाकुर कुशाल सिंह, युद्ध हुए थे दो। कौन सा? बिठोड़ा का और चेलावास का युद्ध। तारीख पूछ ले तो 8 सितंबर और 18 सितंबर। अच्छा, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। याद रखना ढंग से इसको, काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। फिर आज जोधपुर, जोधपुर है नहीं, नागौर, नागौर है नहीं, राजसमंद, राजसमंद है नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान तत्कालीन राजपुताने में कितनी सैनिक छावनियां थी? मैंने अच्छे ढंग से बताई थी। पहला प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ में नहीं, पूरे राजस्थान की पूछ रहा है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? बता दो फटाफट, फटाफट लिख दो। याद रखने के लिए हमने ट्रिक बनाई थी, कौन सी? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। किसने मेरा ब्याह नहीं देखा? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ऐसे क्या हो गया? एरिनपुरा। लिखते जाओ, फटाफट कमेंट करते जाओ, जिसको आ रहा है फटाफट कमेंट कर देना। एरिनपुरा। नी से नीमच। मेरा ब्याह से क्या हो जाएगा? ब्यावर। नहीं से क्या हो जाएगा? और दे से क्या हो जाएगा? देवली। कैसे? खेरवाड़ा। अच्छा, बचिएगा। न से क्या हो जाएगा इसका? नसीराबाद। क्या सारी छावनियां हो गई क्या? 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले कहां शुरू हुई? तो नसीराबाद में सर्वप्रथम क्रांति शुरू हुई थी। तारीख क्या है? 28 मई 1857। अब पूछ ले आपसे, भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में क्रांति की शुरुआत कब से हुई है? 10 मई 1857। कहां पर? मेरठ में हुई है।
किसने की थी? तो नाम याद है सबको अच्छे ढंग से, मंगल पांडे। क्यों हुई थी? तो उस नई बंदूक में जो कारतूस आया है जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, उस कारण से ये क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 सैनिक छावनियां थी। अगला प्रश्न कह रहा है नसीराबाद छावनी स्थापित कब की गई? मतलब इसने ये प्रश्न नहीं पूछा आपसे कि नसीराबाद में क्रांति कब हुई, क्रांति कब हुई तो कब हो गई। अगर मान लो पूछता आपसे कि क्रांति कब हुई तो 28 मई 1857, लेकिन उसने क्या पूछ लिया, जो पूरी छावनी है वो स्थापित कब की गई। अब समझना इस चीज को, थोड़ा कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है, इसने थोड़ा दिमाग से पूछ लिया है, माइंडेड क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसने पूछा है कि स्थापित कब हुई, सिंपल सा प्रश्न है, इसका जवाब आप खुद दे दोगे। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी व राजस्थान के मध्य सर्वाधिक संधियां कब हुई है? सर आपने ये प्रश्न क्यों पूछा, अभी समझना। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रश्न सीधा सा पूछ रहा है नसीराबाद छावनी की स्थापना कब है, स्थापित कब की गई, स्थापित कब करेंगे। अच्छा, माना कि अगर हम बोल रहे राजस्थान को स्थापित कब किया गया, जो राजस्थान एक हुआ, एकीकरण हो गया, उसके बाद स्थापित किया गया। इसी तरह से अगर मान लो उस समय अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आती ही नहीं तो स्थापना संभव नहीं थी। और हम सबको पता है कि जो मेवाड़, मतलब सॉरी, राजस्थान और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य सबसे ज्यादा संधियां कब हुई है? सन 1818 में। अब 1818 में सर्वाधिक संधियां हो चुकी है, तो क्या 40 में होगी क्या स्थापना? नहीं होगी। 45 में संभव ही नहीं है, और 57 में तो बिल्कुल नहीं। तो कब हो जाएगा? 1818 में। देखो होते क्या है, सारे प्रश्न यहीं से बनते, ये कि यही प्रश्न है जिनको एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है। बस उस चीज को आप थोड़ा कॉन्सेप्ट में आ जाएं कि भाई प्रश्न पूछ के आ रहा है, हमें लिखना कैसे और तैयारी कैसे करनी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था? मतलब राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जहां पर अंग्रेजों ने अपना सारा खजाना, शस्त्र, बम, बंदूकें, गोलियां सारी रख रखी थी? तो कहां पर था वो? जयपुर था क्या? जयपुर में कोई क्या नहीं है, छावनी नहीं है। बीकानेर नहीं है। उदयपुर, उदयपुर में कौन सी है? खेरवाड़ा, लेकिन यहाँ पर क्रांति हुई नहीं है, तो यहाँ पर हम मान नहीं सकते कि भाई ज्यादा संख्या में क्या हो, बारूद वगैरह रखे हो। लेकिन अजमेर, अजमेर में भी कहां पर? नसीराबाद। कहां पर? नसीराबाद। यहां पर हुई सबसे पहले क्रांति कब हुई? अब बहुत बार लिख दिया मैंने बोर्ड पे, अभी ढंग से इसको याद कर लेना। 28 में 1857। पूछ ले आपसे राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां से हुई है? नसीराबाद, अजमेर से। तारीख क्या है? 28 में 1857। ठीक है, तो कहां है? अजमेर में हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन सा। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। उसमें ऑप्शन इतने दे रखे हैं, सारे ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। अगर आपने एक नाम याद कर रखा है तो आपसे गलत होगा, 100% श्योर है। तो इसने नाम दोनों दे रखे हैं। अब एक नाम ये रहा, 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 ये नहीं सुन। इसने चारों नाम अलग अलग ऑप्शन में फिट कर दिए। अब जिस बच्चे को याद होगा जयदयाल, 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 वो जयदयाल दिखती कहां? हीरा सिंह में जयदयाल। ओ ये रहा सही। क्या हो गया? ये गलत हो गया। जिसको मेहराब खां याद होगा वो मेहराब खां दिखा, ये सही कर दिया। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या है? मेहराब खां व जयदयाल ने नेतृत्व किया था। कहां पर? कोटा में। अच्छा, कोटा का उस समय पीए कौन था? प्रश्न बन सकता है, कोटा का पीए कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। कोटा का कौन था? बर्टन। याद रखना है, कोटा का या कोर्ट का बटन या कोटा का बर्टन क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस रियासत में तात्या टोपे को सहायता नहीं मिली? ये आपका कमेंट करने वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है। मैं हर एक पेपर के अंदर, हर एक पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं जिसका आपको कमेंट करके आंसर बताना पड़ता है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो फटाफट कमेंट कर देना इसका आंसर क्या होगा, मैं चेक कर लूंगा और मैं अपने कमेंट को लास्ट में पिन कर दूंगा भाई इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आपका क्या है? होमवर्क HW है, जिसको आपको देखना है, सोचना है, अपने जहां से पढ़ा है वहां से उसको चेक करना है कि भाई कौन सा है जहां पर क्या हुई, इसको सहायता नहीं मिली, और उसको टिक कर देना है। गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। अब क्या होता है, अब बच्चे पढ़ते हैं क्या? 1857 की क्रांति पढ़ ली। अब क्रांति में क्या पढ़ेंगे? क्रांति में पढ़ लेंगे भाई कि क्रांति कहां कहां हुई है, सैनिक छावनियां कौन कौन सी है। लेकिन उस समय जो क्रांतिकारी आते हैं या उनके द्वारा जो लिखी पुस्तकें होती है उनको नहीं पढ़ता। और एग्जामिनर चाहता क्या है? बच्चे फेल हो, और फेल करने के लिए वो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, और पूरे पूरे चांसेस ऐसा प्रश्न है वो पूछे।
तो लिखा है गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो गीत कब लिखा, सॉरी किसके द्वारा लिखा गया? तो नाम दे रखे इसने माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और हरिदेव जोशी। फटाफट कमेंट कर दो किसके द्वारा होगा, देखते हैं हम भी कितना आपको नॉलेज है इस चीज का। फटाफट कर देना, हीरालाल शास्त्री द्वारा। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री द्वारा। अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बटालियन पर थी? अब बहुत शानदार प्रश्न आ गया। मैंने कहा था नसीराबाद के बारे में भी, यहां पर 2 बटालियन थी, नसीराबाद या अजमेर आप बोल लो। कौन सी? 15वीं व 30वीं कौन सी थी ये? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब उसने पूछा है कि भाई अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बटालियन पर थी? अब 15वीं और 30वीं दोनों पे थी, लेकिन ऑप्शन में देख ले क्या मिल रहा है, क्या 30वीं है? कहीं पे नहीं है, 15वीं है रही है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 17 है नहीं, 16 है नहीं, 10 है नहीं अपने काम की, तो क्या हो जाएगा? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी को की नियुक्ति थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है कि भाई नीमच छावनी में, अब तक हमने केवल क्या क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई क्रांतिकारी नहीं, आप तो ये बताओ कि सैनिक छावनी का नेतृत्व कौन कर रहा था या अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन था? तो प्रश्न पूछ लिया इसने, नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था, नियुक्ति थी? नाम आया है रॉबर्ट केवेली, एबोट और जॉय हेसी। फटाफट कमेंट कर देना। जिसने भारत का इतिहास पढ़ रखा है, भारत के बारे में 1857 की क्रांति पढ़ रखी है, उसको तो कम से कम बहुत आसान है ये, बहुत शानदार प्रश्न है इसके लिए तो। और जिसने राजस्थान का भी पढ़ रखा है, नीमच छावनी के बारे में पढ़ रखा है ढंग से, उसको भी ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। कौन सा है? एबोट। कौन सा है? एबोट। 1857 की क्रांति के समय राज्य के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय कहां स्थित था? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। 1857 की क्रांति के समय, और जब मैं क्रांति पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि भाई इनके 2 मुख्यालय हुआ करते थे, एक तो कौन सा था? अजमेर था, और एक आबू था। गर्मी के मौसम में कहां जाएंगे ये? गर्मी के मौसम में यहां आएंगे, और शीत ऋतु में कहां जाएंगे ये? यहां जाएंगे। क्रांति कब हुई है? मई। महीना कौन सा है? मार्च अप्रैल मई जून तक तो क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। जुलाई के आसपास तक क्या होती है? गर्मी होती है। तो गर्मी के मौसम में कहां हो जाएगी? आबू। कहां है आबू? ये माउंट आबू। खत्म। मतलब ऑप्शंस पढ़ने, बस प्रश्न पढ़ा, ढंग से पढ़ा, ऑप्शन आते लगाओ, टिक मारो डायरेक्ट। टाइम लगाना ही नहीं, अगर आपको आता है तो आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो आपको बहुत समय लग जाएगा। बाकी ये क्वेश्चंस जो है वो 2-2, 5-5 सेकंड के सोल्व करने के क्वेश्चंस हैं। सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से है? बहुत शानदार प्रश्न भाई। जो मोहम्मद अली बेग है उसका संबंध कौन सी सैनिक छावनी से? फटाफट कमेंट कर दो, लिख दो फटाफट। अच्छा, मैंने कहा था एबोट, कहा था? एबोट कहां पर था ये? नीमच में था। कहां पर? नीमच में। इसने कहा था कि आप सब क्या लो? प्रतिज्ञा लो। कौन सी प्रतिज्ञा की? किसके लिए? विश्वास की। विश्वास तो छोड़ो, आज तो वफादारी की प्रतिज्ञा लो। किसकी? वफादारी की। तब मोहम्मद अली बेग ने बोल दिया भाई हम क्यों ले, भाई हम वफादारी की प्रतिज्ञा शपथ क्यों ले? क्या आप, किसके लिए कहा है? इस एबोट को कहा है कि क्या आप अवध के समय, कब की बात याद दिला दी? अवध। अवध के जगह पर क्या आप हमारे लिए वफादार थे क्या? अब सामने वाला कुछ नहीं बोला, और यहां से किसने? मोहम्मद अली बेग ने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो कौन सी हो जाएगी? नीमच हो जाएगी। सिंपल सी बात है। टोंक में कौन सी थी? तो देवली। धौलपुर कोई नहीं है। एरिनपुरा कहां है? पाली। नॉर्मल से। अगला क्या है? मैक मोशन का सिर किस युद्ध में काटा? अब सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया, ये बी थोड़ा है, ठीक है ना। मैक मोशन क्या था? ये पीए। क्या था? पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। कहां का था? मारवाड़ या जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। याद करो वो बात जब युद्ध था, कौन सा? आउवा। आउवा ठाकुर कुशाल सिंह। कौन सा सिंह? कुशाल सिंह वर्सेस कौन आया था? एक तो मैक मोशन, एक मैक मोशन व लॉरेंस। कौन सा लॉरेंस? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये क्या था? एजीजी था। दोनों युद्ध करने आए थे। एजीजी तो क्या गया? भाग गया थोड़ा।
इसको पता चला भाई भागो यहां से, भागने में फायदा, भाग गया, और हत्थे कौन चढ़ गया, मेक मोशन हत्थे चढ़ गया, और सो क्या कर दिया गया, मार दिया गया, इसका सर काट दिया गया, और सर काट कर आउवा के किले पर टांग दिया गया। कौन सा युद्ध था वो, चेलावास का युद्ध। इसे क्या कहा गया है, काले गोरे का युद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है, काले गोरे का युद्ध कहा गया है। ठीक है, ये सारे प्रश्न तुम्हें लग रहे हैं आसान है, बेटा आसान उनके लिए है जिनको आते हैं, जिनको आते नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं इतिहास, उनके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है, उनके लिए नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। मैक मॉसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये याद रखना बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न, मिलान करिए किसका, पीए व रियासतों का, कि भाई कौन सी रियासत में पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मारवाड़, अभी हमने पढ़ा, अभी जस्ट बताया मैंने, कौन था, मैक मोशन, ये रहा मैक मोशन, मतलब 1 में 4, 1 में 4 ये रहा, 2 हो रहे हैं। ठीक है, कोटा, कोटा का बटन मैंने बताया था, कोटा का बटन 2 में 3, 2 में 3 ये रहा, फिर तो हट गया, मतलब ये तो खत्म हो गया, पहले ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब और देख ले, मेवाड़ का कौन था, मेवाड़ का सावर्ष था, 3 का 2, 3 का 2, और जयपुर का कौन था, ईडन। याद रखना, याद कैसे रखेंगे, तो कोट का बटन, कोटा का बर्टन, जयपुर का क्या है, तो जयपुर में माना कि ईडन गार्डन, कौन सा गार्डन, ईडन गार्डन है, जयपुर में क्या हो गया, ईडन हो गया। फिर आया मारवाड़, मारवाड़ का स्लो मोशन या मैक मोशन बोल दो, मैक मोशन हो जाएगा, और कौन बचा फिर, मेवाड़ का सावर्ष है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ये रहा, नंबर बी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, मेजर बर्टन का सिर कहां घुमाया। अब कहां घुमाएंगे, हमारी बात सुनो आप, मैं कह रहा हूं रियासत कहां का है, ये बर्टन कहां का है, कोटा का पीए, कहां का है, कोटा का पीए। अब मैं बोल रहा हूं कोटा का पीए है, मारा कोटा में गया, अब मारा कोटा में गया तो कहां, मैं क्या जयपुर में ले जाऊंगा इसको घुमाने के लिए, बताओ आप, एक सिंपल सी बात है कि भाई मार यहां रहे हैं, सब कुछ यहां कर रहे हैं, और क्या जयपुर में घुमाएंगे क्या। मान लो तुम्हारे गांव का सरपंच बन गया, सरपंच बना तुम्हारे गांव का, और तुम बोलोगे भाई नहीं हम तो जयपुर में घुमाएंगे, तुम चल पड़े चूरू कि भाई हम चूरू में घुमाएंगे, चूरू में भी कहां पर, जहां आपकी मर्जी होगा घुमा दो, तो ये संभव नहीं है। तो जहां मरेगा, जहां मारेंगे वही घुमाएंगे, और कहां का था, कोटा का, तो कहां मरेगा, कोटा में, कोटा में मरेगा तो कोटा में खत्म हो जाएगा इसका काम, और उसको वहीं पे कोटा में किया गया, घुमाया गया। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को काले गोरे, अल्लो आ गया प्रश्न, मैंने कहा था ना, अभी 2 बार लिखा है मैंने, 2 बार लिखा था ना, काले गोरे का युद्ध किसे कहते हैं, 2 युद्ध याद करो, बिठोड़ा का चेलावास का, कौन सा, बिठोड़ा, कब तारीख 8 सितंबर, चेलावास 18 सितंबर, किसके बीच हुआ, आउवा ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेस हीथकोट, कैप्टन हीथकोट, तख्त सिंह, ये आए थे, हार गए, कौन जीता, ये क्या हो गया, विजय हो गया। दूसरा युद्ध 18 सितंबर, ठाकुर कुशाल सिंह, कौन, ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेस कौन आया था, मैकमोशन व एजीजी, कौन था एजीजी, फटाफट कमेंट कर देना, राजस्थान का एजीजी कौन था, और भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय कौन था, फटाफट कमेंट कर दो, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो 2 युद्ध पढ़ लिए हमने। इस युद्ध में क्या हुआ था, मैकमोशन को मारा गया, इसका क्या काटा गया, सिर को काटा गया, सिर काटे कहां लटकाया गया, आउवा किले पर लटकाया गया। तो क्या हो जाएगा, चेलावास का युद्ध क्या कहा गया, इसे काले गोरे का युद्ध कहा गया है। लास्ट प्रश्न है आज का, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण था, कि भाई ये क्रांति हुई की कारण क्या था इसका मेन। अब क्या करते बच्चे, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते, हुई अब तारीख ये, इन तारीख रट लेंगे सारी, रटना नहीं है, मैंने ट्रिक से बता रखा है सारा कुछ याद करने का, रटना कुछ भी नहीं है आपको। तो क्या करते हैं बच्चे, उनको याद करते, रटते हैं उनको, और प्रश्न क्या पूछ लिया, कारण। अब यहाँ पर समस्या जाएगी, अब प्रश्न देखना, इस प्रश्न को आप समझोगे ना तो अपने आप समझ आएगा। डलहौजी की जब्दी से सिद्धांत, मतलब जबरदस्ती काम करना इससे, तो क्या लगेगा बच्चों को, यार अंग्रेज हमारे से जबरदस्ती करवा तो रहे थे, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे। फिर आया ब्रिटिश सैनिकों तथा भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, अब ये भी सही बात थी, उसमें ये भी था भाई ब्रिटिश सेना जो थी उनको लग रहा 50 रुपए मिल रहा है रोज का, और अपने को 20 रुपए मिल रहा है। दूसरा क्या है, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास, ये सबसे बड़ा कारण था, कारण ये भी था, लेकिन तत्कालीन नहीं है, उस समय कारण उत्पन्न नहीं हुआ। उस समय कौन सा कारण था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी किसकी, गाय व सुअर की चर्बी,
अब प्रश्न आता है सर गाय और सुअर की चर्बी का ही प्रयोग क्यों किया गया, बाकी और कोई जानवर नहीं थे क्या? तो इसका कारण ये, गाय को हम हिंदू मानते हैं मां, क्या मानते हैं? मां। और हमारे लिए क्या है? पूजनीय। और सुअर को मानते हैं जो मुस्लिम होते हैं वो क्या मानते हैं? अशुद्ध मानते हैं कि भाई इससे गंदा और जीवन में कुछ हो नहीं सकता, तो इसका मांस वो नहीं खाते। अब इसका मांस मुस्लिम नहीं खा रहे, इसको कौन मानता है? हिंदू मानते। अब हिंदू और मुस्लिमों की दोनों के एक साथ क्या कर दी? ऐसे तैसे कर दी इन्होंने, और क्या कर दिया? गाय और सुअर की चर्बी बना हुआ कारतूस लेके आ गए। और यहां से क्या हुआ? लोगों ने इसको मना कर दिया। और सबसे पहले किसने मना किया? मंगल पांडे। कहां कहां का था ये सैनिक? मेरठ का। क्रांति शुरुआत कब कर दी? 10 मई 1857। अच्छा, अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे कि क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई, लेकिन वास्तव में क्रांति होनी कब थी? 31 मई को। कब होनी थी? 1857। प्रतीक क्या थे? तो रोटी प्लस कमल। क्या थे? रोटी प्लस कमल थे। ये छोटी मोटी बातें हैं क्रांति से संबंधित। ये जो अपना चैनल था, इस चैनल पे अपन इस तरह से वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं ताकि बीएसटीसी के जो छात्र हैं उनको पूरी तरह से जानकारी मिल सके और वो अपने एग्जाम को आराम से घर बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से क्रैक कर सके। जो बच्चा इस चैनल के ऊपर रेगुलरिटी से देखता रहेगा उसको मैं कह रहा हूं कि भाई आराम से आपका बीएसटीसी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोचिंगों में जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए हम अवेलेबल है यहाँ पर ऑनलाइन, और बड़े एग्जाम्स के लिए भी हम अवेलेबल हैं। जो बच्चा आज रीट की तैयारी कर रहा है या फिर आरएस की भर्ती आई है, आप सबको जानकारी होगी अच्छी तरह से। कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है 7 अगस्त से। कब से? 7 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं कांस्टेबल के। सभी बच्चे सचेत हो जाएं। कांस्टेबल की बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है, उस भर्ती को कैसे फॉर्म भरना है या फिर उस विज्ञप्ति के बारे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं उस विज्ञप्ति की एक वीडियो पीडीएफ बना के ले आऊंगा, आपको बता दूंगा इसमें क्या एज चाहिए क्या चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको दे दूंगा। और 7 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे, सभी फॉर्म भर दें अपना, सभी अपना फॉर्म भर दें। और इसकी जानकारी के लिए मैं आपको एक वीडियो अपलोड करवा दूंगा, जिस वीडियो के माध्यम से आप इसे देख पाओगे, या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा ताकि आप इसकी जानकारी पूरी ढंग से ले सके। ये हमारी जो वीडियोज है ये उन छात्रों के लिए हैं जो राजस्थान से संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम से तैयारी करना चाह रहे हैं, अपने टॉपिक को क्लियर करना चाह रहे हैं। चाहे वो आरएस की तैयारी करें तो उनके पास समय है तो आप एक बार टॉपिक पढ़ो, टॉपिक क्वेश्चन आंसर क्विज कर लो छोटी सी। इस क्वेश्चन आंसर करने से आपके दिमाग में जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे। ये प्रश्न हमने सारे वही ऑथेंटिक क्वेश्चन चुने हैं या फिर वही क्वेश्चन टाइप किए हमने जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं या फिर इनमें से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इन वीडियो को स्किप ना करें, इन वीडियो को ऐसे छोड़ ना दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए चैनल पे तो इस वीडियो को एक लाइक कर लें, छोटा सा कमेंट कर दें जहां आपकी समस्या हो। अगली वीडियो आप किसकी चाहते हो उसका भी एक कमेंट करके डाल दें, वो वीडियो आपको जल्द ही अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद। एक और जानकारी है आपके लिए, थैंक यू फॉर हियर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी।